हेलो फ्रेंड्स। आज क्लास में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत का कोई भी एग्जाम हो, या रेलवे, या एसएससी सीजीएल हो, या एसएससी जीडी हो, या रेलवे का, या बीपीएससी पीआई हो, या बिहार पुलिस का, जो 20 प्रश्न है, हर साल हर एग्जाम में रिपीट होते रहता है। चलते हैं आज की प्रश्न नंबर 1 की ओर। आज का प्रश्न नंबर 1 है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बादलों की दिशा गति को मापने के लिए हम नेफ्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, नेफ्रोस्कोप का उपयोग होता है। एनीमोमीटर पवन की गति, रेन गेज वर्षा की मात्रा, हाइग्रोमीटर आपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं। प्रश्न नंबर 2, दक्कन पास किनके मध्य स्थित है? जो दक्कन जो पास है, ये साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। ये दक्षिणी अंडमान लिटिल अंडमान की अलग करता है, जबकि 10 चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। प्रश्न नंबर 3 है, कनाडा के मध्य अक्षांशीय भाग में स्थित शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? ये टेरिज कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अमेरिका में इसे टेरिज मतलब रीछ की रोटी की टोकरी कहते हैं। पंपास अर्जेंटीना में, एस्टीपीज यूरेशिया में है, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का शीतोष्ण मैदान है। प्रश्न नंबर 8, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? ये नदी है माही नदी है। ऑप्शन नंबर 1, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नीमको मकर रेखा को और कांगो विश्व रेखा को 2 बार काटती है। प्रश्न नंबर 5 है, तट पर अधिक बल के साथ पहुंचने वाली भूकंपीय समुद्री लहर को क्या कहते हैं? इसे सुनामी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। इसे सुनामी कहते हैं। जापानी शब्द तट पर आती लहरें होती है। सतह के नीचे जहां भूकंप उत्पन्न होता है उसे फोकस, सतह के सबसे पहले टकराने वाले बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं। प्रश्न 6, 40वीं एशियाई जल पक्षी जनगणना हाल ही में किस नदी के मुहाने पर हुई है? ये जो हुई है गोदावरी पर हुई है। ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी के मुहाने पर। ये दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र की टेमक श्रेणी में से होता है। प्रश्न 7 है, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? ये लिंग संलग्न रोग है। ये एक आनुवंशिक रोग है। इसे रक्त थक्का नहीं जमता है। यह पुरुषों में होता है, जबकि महिला इसका वाहक होती है। प्रश्न 8, कोशिका परमाणु बम किसे कहा जाता है? कोशिका जो परमाणु बम है किसे कहा जाता है? ये लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, लाइसोसोम कोशिका का परमाणु बम या आत्मा हत्या की थैली कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, मानव शरीर विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? विटामिन ए यकृत में संचित होता है। ऑप्शन नंबर बी, यकृत विटामिन ए डी ई के संचित हो रहते हैं। शाक मछली के लीवर में ऑयल के रूप में विटामिन ए और काट मछली के विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 10, अविद्युतता दृष्टि दोष का मुख्य कारण क्या है? इसका जो मुख्य कारण है कॉर्निया का गोलाकार न होना। ऑप्शन नंबर बी, कॉर्निया आकार पूर्णतः गोलाकार न होने से यह दोष उत्पन्न होता है। इसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है? ये मलेरिया रोग बैक्टीरिया से नहीं होता है। बाकी टाइफाइड, टीबी, हैजा ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। मलेरिया प्रोटोजोआ से कारण होता है। जो मलेरिया रोग है ये प्रोटोजोआ से होता है, जबकि टाइफाइड, टीबी आदि जीवाणु से जनित रोग होते हैं। प्रश्न 12, आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? इसका जो अंतिम उत्पाद है ये है ग्लूकोज होता है। ऑप्शन नंबर डी।
स्टार्च के पाचन शुरुआत मुख उपवास से ही हो जाती है और पूर्ण पाचन के बाद इसका अंतिम उत्पाद ग्लूकोज बनता है। प्रश्न नंबर 13, गैस वेल्डिंग की किस गैस का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? गैस वेल्डिंग में हम एसिटिलीन और ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन और ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। कृत्रिम रूप से फल पकाने में एसिटिलीन गैस का सहायक होता है। जब हम फल को पकाते हैं उसमें भी एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 14, एक जूल कितने अर्ग के बराबर होते हैं? एक जूल बराबर 10 पर पावर 7 अर्ग के बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। एक जूल में 10 पर 7 अर्ग होता है। इसी प्रकार बल का मात्रा एक न्यूटन बराबर 10 पर 5 डाइन होता है, ये बराबर होता है। प्रश्न नंबर 15, सूत इस्लामी शैली में निर्मित भारत का पहला मकबरा कौन सा है? ये बलबन का मकबरा है, सूत इस्लामी शैली में है। ऑप्शन नंबर सी। बलबन का मकबरा जो स्वयं दिल्ली में बनवाया था। सूत इस्लामी शैली का प्रथम उदाहरण है। हुमायूं का मकबरे का मुगल काल का कब्रिस्तान कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16, अनुवर्त सिद्धांत संबंध किस धर्म से है? अनुवर्त जो सिद्धांत होता है ये जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। जैन धर्म की पूर्व जन्म का मुख्य कारण आत्मा को माना गया है, जबकि बौद्ध धर्म में पूर्व जन्म का कारण इच्छा को माना गया है। प्रश्न नंबर 17, दीवान ए अमीर कोई किस प्रकार का विभाग है? दीवान ए अमीर कोई ये कृषि विभाग है। ऑप्शन नंबर डी। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित ये कृषि विभाग था। अन्य विभाग है दीवान अर्ज, ये सैन्य विभाग है। दीवान एक बंदगान, ये दास विभाग है। दीवान एक खेरात, ये दान विभाग है। प्रश्न 18, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की पहली प्रमुख घटना क्या थी? 1857 स्वतंत्रता संग्राम की पहली घटना थी सैनिकों द्वारा दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ऑप्शन नंबर बी। 11 मई 1857 के विद्रोही सैनिक दिल्ली के लाल किले पर पहुंचा। इससे असंगठित विद्रोह की पहली संगठित प्रमुख घटना थी। प्रश्न 19, आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है आपातकाल समय। ऑप्शन नंबर बी। आपातकाल में इस एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। भारत के इतिहास में 5वीं लोकसभा जो इंदिरा गांधी के शासनकाल में था, इसका कार्यकाल 6 वर्ष रहा था। प्रश्न 20, संतुलन कीमत का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है जहां मांग आपूर्ति बराबर हो उसे संतुलन कीमत कहते हैं, उसे संतुलन कीमत कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। वह कीमत जहां उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा और उत्पादक की आपूर्ति बिल्कुल बराबर हो। इस बिंदु पर मांग आपूर्ति वक्त एक दूसरे के काटती है।